गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। देखिए बेटा, कल हमने पढ़ा था पृष्ठ तनाव के बारे में। तो पृष्ठ तनाव क्या होता है ये मैंने बता रखा है क्या, कि अगर किसी द्रव की बूंद या द्रव की ऐसी प्रकृति जो क्या करे, अपने क्षेत्रफल को कम करने का प्रयास करे, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि इसमें दाब आधिक्य की एक चीज़ होती है क्या, कि दाब आधिक्य, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सेस ऑफ प्रेशर। ये दाब आधिक्य क्या होता है, तो ये देखिए, दाब का मतलब क्या होता है कि अगर किसी बंद पृष्ठ पर लगेगा दाब, तो चाहे वो पानी की बूंद हो या साबुन में, जैसे आप नहाते हुए तो जो साबुन में जो झाग बनते हैं उनमें जो बुलबुले होते हैं, तो जो बुलबुले बनते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं, वो इसी दाब आधिक्य का उदाहरण होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये निकालना है कि अगर कोई पानी की एक बूंद हम मान लें तो उसकी वजह से दाब आधिक्य कितना होगा, और उसके द्वारा उस पर दाब आधिक्य कितना होगा, ये हम निकालेंगे। तो ये निकालेंगे किसकी हेल्प से, तो हमने मान लिया एक हमारे पास पानी की बूंद है, पानी की बूंद जिसकी त्रिज्या कितनी है, r है, और जिस पे अंदर से बाहर की ओर लगने वाला दाब कितना है, P प्लस डेल्टा P, और बाहर से अंदर की ओर लगने वाला दाब कितना है, P है। तो देखिए, अगर हम ये कहना चाहें जैसे कि ये हमारी बूंद है पानी की, जो पानी की बूंद है, तो इसमें अंदर से बाहर की ओर दाब कितना लग रहा है, P प्लस डेल P प्लस स्मॉल p, और बाहर से अंदर की तरफ दाब कितना लग रहा है, P। तो ये बूंद साम्य अवस्था में कब रहेगी, या फिर एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये बूंद अपनी बूंद की स्थिति में कब रहेगी, ये तब तक रहेगी जब तक कि बाहर से अंदर की तरफ लगने वाला दाब का मान क्या हो, कम हो उस दाब से जो दाब अंदर से बाहर की ओर लगे। ठीक, अब ये जो बूंद है ये अपनी साम्यावस्था में कब होगी, कब, कि जब बाहर से लगने वाला दाब और बूंद के अंदर से लगने वाला दाब दोनों क्या हो जाए, बराबर। तो उस स्थिति में हम कहेंगे ये बूंद किसमें, साम्यावस्था में है। अब मान लीजिए हमने ये कहा जैसे कि अंदर से बाहर की तरफ लगने वाला दाब कितना है, P प्लस कितना है, P है। तो एक चीज़ मुझे बताइए, जब इस दाब का मान क्या है, ज़्यादा है किससे, बाहर से लगने वाले दाब से, तो ये वाली बूंद क्या करेगी, अपने पृष्ठ को बढ़ाएगी। और जब इस बूंद ने अपने पृष्ठ को बढ़ाया, इसकी त्रिज्या कितनी थी, r, और बढ़ाया कितना, डेल्टा r, इसने क्या कर दिया, अपने पृष्ठ को बढ़ा दिया। तो क्या करेगी, ये जो बूंद की पृष्ठ है, ये वाला पृष्ठ जो अपने पृष्ठ को बढ़ा के कितना कर रहा है, डेल्टा r तक बढ़ा रहा है, ये क्या करेगा, इसको बढ़ाने के लिए एक बल लगाएगा, और जो बल होगा वही क्या कहलाएगा, इस बूंद के पृष्ठ के द्वारा कृत कार्य। तो हम जानते हैं कि कार्य का फार्मूला क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। और बल आप सब लोग जानते हो कि किसी एक मुक्त पृष्ठ पर लगाया गया बल P बराबर कितना होता है, F बटे A। तो यहाँ से F निकालना अगर हम चाहें तो कितना आ जाएगा, F का मान दाब गुणा क्षेत्रफल। तो देखिए जरा, यहाँ पर हम ये लिख दें बल की जगह क्या, कि दाब गुणा क्षेत्रफल, और गुणा में क्या हो जाएगा उसका, विस्थापन। तो दाब कितना लग रहा है, ये वाली बूंद जो है दाब कितना लगा रही है, बाहर से अंदर की तरफ लगने वाला दाब कितना है, P, गुणा इस बूंद का क्षेत्रफल, बूंद कैसी है, वृत्ताकार, तो 4 पाई r स्क्वायर, और विस्थापन। अब ये वाली बूंद, भाई इस वाली बूंद का त्रिज्या कितनी है, r है, तो वही तो लगाएंगे, क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। अब ये वाली बूंद जब P प्लस P दाब लगा के इस बूंद को कहाँ तक ले जा रही है, डेल्टा R तक। तो पहले कहाँ पे थी, R पे, अब कहाँ पहुँच गई, डेल्टा R पे। तो विस्थापन कितना हुआ, डेल्टा R हुआ कि नहीं हुआ, तो इसको हमने मान लिया डेल्टा R विस्थापन। समीकरण नंबर कितनी आ गई हमारी, 1। अब हम क्या निकालेंगे कि इस द्रव के मुक्त पृष्ठ में कितनी वृद्धि हुई है, द्रव के मुक्त पृष्ठ में कितनी वृद्धि हुई है। तो हम क्या करें, उसके लिए क्या निकाल दें, डेल्टा A। तो डेल्टा A मतलब क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल में वृद्धि, वही तो निकालेंगे। तो क्षेत्रफल में वृद्धि कैसे निकालेंगे, तो क्या करें, अगर हम जो बूंद का क्षेत्रफल है, जो हमने बूंद का क्षेत्रफल निकाला, अगर उस क्षेत्रफल में से बूंद के पृष्ठ को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, क्षेत्रफल में वृद्धि मिल जाएगी भाई इसकी। तो देखिए, तो ये हम निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, अगर हम बूंद के पृष्ठ से क्या कर दें भाई, हम क्या माइनस कर दें, क्षेत्रफल में वृद्धि, तो हमें क्या मिल जाएगा, डेल्टा A, यानी कि क्षेत्रफल कितना बदला है उसका। तो देखिए ज़रा इसमें बूंद के पृष्ठ से, अब बूंद का पृष्ठ कितना है, यहाँ पर लगने वाला दाब कितना है, P प्लस P है। तो देखिए ज़रा, अब हम क्या निकालेंगे, तो देखिए डेल्टा A बराबर 4 पाई R प्लस डेल्टा R,
माइनस के क्षेत्रफल में वृद्धि, यानी कि किसके क्षेत्रफल में, इस बूंद के क्षेत्रफल में, जिसका त्रिज्या कितनी है, आर है, और बड़ी कितनी, जब इस पे दाब कितना लगेगा, P प्लस पी, तो ये बड़ा कितना, आर बड़ा, तो टोटल कितनी वृद्धि हुई इसमें, आर प्लस डेल्टा आर। तो वो तो ये आगे बूंद के पृष्ठ में होता यही है 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए डेल्टा ए बराबर 4 पाई, इसका होल स्क्वायर खोल देंगे तो ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर प्लस के 2 डेल्टा आर, और साथ में क्या आ जाएगा, माइनस के 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए भाई दोनों में कॉमन क्या है बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है, या ऐसे मान लीजिए अगर हम दोनों में से 4 पाई कॉमन ले लें तो यहाँ से क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर प्लस के 2 डेल्टा आर, और यहाँ से क्या बचा, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, तो 4 पाई डेल्टा आर स्क्वायर प्लस के 2 डेल्टा आर ये बचा। अब ये जो डेल्टा आर है किसको शो कर रहा है, चेंज, यानी कि ये शो कर रहा है कि इस बूंद के पृष्ठ में कितना परिवर्तन हुआ है। तो अगर ये देखिए बढ़ती हुई टर्म्स में है तो हम इसको क्या मान लेंगे, डेल्टा आर को हम क्या मान लेते हैं, छोड़ देते हैं। तो डेल्टा आर को छोड़ने पर, जब इसे हम छोड़ेंगे तो देखिए डेल्टा ए बराबर 4 पाई इंटू 2 डेल्टा आर, तो डेल्टा ए बराबर 4 2 जा 8 पाई इंटू डेल्टा आर। ये क्या आ गया हमारा, क्षेत्रफल में वृद्धि आ गई, कितनी हो गई भाई, 8 पाई डेल्टा आर। अब जरा एक चीज़ मुझे बताइए, यहाँ से मैं आपको ये बताना चाहूँगा क्या कि तो प्रथम पृष्ठ की जो पृष्ठ है, अब इस पर जो ऊर्जा होगी, इसकी ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी, इस पृष्ठ के क्षेत्रफल में जो पृष्ठीय ऊर्जा होगी उसमें कितनी वृद्धि होगी, तो वो किसके बराबर होगी भाई, पृष्ठ में क्षेत्रफल में वृद्धि और इस पे लगाया होगा क्या, पृष्ठीय तनाव, तो वो किसके बराबर होगा। तो देखिए तो ये हो जाएगा पृष्ठ का क्षेत्रफल और गुणा में क्या, इसका पृष्ठीय तनाव। तो पृष्ठीय तनाव हम जानते हैं भाई, क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी आ गई हमारे पास, 8 पाई इंटू डेल्टा आर, और इसका तनाव कितना है भाई, तनाव हमने मान लिया कितना, T। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो ये क्या आ गया हमारा, पृष्ठीय ऊर्जा में वृद्धि, और ये क्या आ गया, क्षेत्रफल। ये तो निकल के आ गया, ये क्षेत्रफल, और ये क्या निकाला था हमने, कृत कार्य। तो अगर हमें क्या निकालना है, इस पे दाब आधिक्य की गणना करनी है इस बूंद पे, तो हम क्या करेंगे कि इस बूंद के द्वारा कृत कार्य और क्या इस बूंद की पृष्ठीय ऊर्जा, अगर दोनों को हम बराबर रख दें तो हमें क्या मिल जाएगा, इस बूंद का दाब आधिक्य मिल जाएगा। तो हम क्या मान लें कि समीकरण 1 व 2 को या 2 से इन दोनों को बराबर रख दीजिए, समीकरण 1 को और समीकरण 2 को। तो देखिए समीकरण 1 का मान कितना है, P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर और इंटू में डेल्टा आर। यहाँ से समीकरण 2 कितनी है, 8 पाई डेल्टा आर इंटू टी। अब देखिए कुछ जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, पाई से पाई कैंसिल हो गया, डेल्टा आर से डेल्टा आर कैंसिल हो गया, और यहाँ से तुम्हारा डेल्टा आर से डेल्टा आर कैंसिल हो गया, और यहाँ आएगा एक आर, 8 पाई आर, और आर से आर कैंसिल हो जाएगा, और 4 2 जा कितना बचेगा, 8। अब हमें निकालना है P, तो जब यहाँ से जो बचा वो लिख लीजिए, क्या बचा, P बचा, और इनटू में क्या बचा, यहाँ से R बचा, बराबर इधर कितना बचेगा 2, और इनटू में T कितना बचा, 2 इंटू टी। तो यहाँ से P बराबर कितना आ गया, 2T अपॉन R। ये आ गया हमारा क्या, दाब आधिक्य किस पे, इस बूंद के पृष्ठ पे, जिस पे बाहर से लगने वाला दाब कितना है P, और अंदर से बाहर की ओर लगने वाला दाब कितना है P प्लस डेल्टा P। थैंक यू।